हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज जो हम कक्षा 10th का जो समानांतर श्रेणी बता रहे थे, जो पार्ट 1 हम आप लोगों को बता चुके हैं, तो आज हम पार्ट 2 बताने वाले हैं बच्चों। जो कि पार्ट 2 में हमको क्वेश्चन नंबर 4 को, इसमें 15 क्वेश्चन है। ओके, 15 क्वेश्चन है बच्चों, तो हम इसको सॉल्यूशन करेंगे बारी बारी से, एक एक क्वेश्चन करके 15 क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे और वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ। तो और कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं कि आपको कहीं भी समझने में कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है या कोई दिक्कत हो रही है, तो आप हमसे एक कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं बच्चों। तो चलिए, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन देखने में दिक्कत अगर आएगी तो आप एनसीईआरटी बुक को भी देख सकते हैं, तो एनसीईआरटी बुक कहीं मिल जाएगा। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम एक बार, क्वेश्चन हमें तो दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन मेरा चौथा कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। कहने का अर्थ ये है क्वेश्चन का कि इसको जो 15 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको सबसे पहले बोला जा रहा है ये कि ये एपी में है या नहीं। सबसे फर्स्ट कंडीशन ये है कि ये एपी में है या नहीं। दूसरा कंडीशन कह रहा है यदि कोई एपी में है तो इसका सार्व अंतर बतावे। अगर सार्व अंतर भी है तो चलिए, अब इसका तीसरा कंडीशन ये भी कह रहा है कि इसका 3 पद भी बतावे। चलिए, तो क्वेश्चन 2 की बात, फर्स्ट की बात हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन तो यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले एपी में हमको निकालने के लिए, पता करने के लिए डी पता करना पड़ेगा, सार्व अंतर पता करना पड़ेगा कि सबका अंतर अगर बराबर आ रहा है तो वो एपी में है। उसी का तीसरा पद भी हम निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकालेंगे। चलिए, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, यहाँ से हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन डी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, a1 a2 माइनस a1। ओके, जिसका फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है क्वेश्चन, मान लीजिए फर्स्ट में जी दिया हुआ है क्वेश्चन, कितना दिया हुआ है 2 4 8 6। 2 जैसे दिया हुआ है ना, यहाँ पे 2 4 6 8 दिया हुआ है, तो इसको हमको एपी बताना है। तो सबसे पहले डी निकालेंगे। मान ली डी निकालेंगे तो a2 हमको ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा a3, ये हो जाएगा a4। ठीक है, तो हमको a2, पहले a2 दिया हुआ है 4 माइनस a1 कितना 2, तो हमको d जो निकाला बच्चों 2 निकला। अगर हम इसका भी देखते हैं कि एपी में है या नहीं, तो चलिए अगर हम d की बात कर लेते हैं तो d भी निकालते हैं, तो हमको कितना आ रहा है, कितना दिया है 2 दे दिया है, 4 दे दिया है, 8 दे दिया है ना। सॉरी, यहाँ 8 क्वेश्चन में 8 दे दिया है ना, 8 दे दिया है। उसके बाद हमको 16 दे दिया है, 16 दे दिया, डॉट डॉट डॉट। तो देखिए, अब यहाँ से हमको a4 निकालेंगे, a3 है ना, a3 माइनस a2 करेंगे तो a3 8 दे दिया है, माइनस a2 कितना हमको दे दिया है, a2 4 दे दिया था। इसका जो d निकला बच्चों, d निकला 4। यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है। तो ये सबसे फर्स्ट कंडीशन तो ये कह रहा है कि एपी में नहीं है। एपी में क्या है, नहीं है। जब एपी में नहीं है तो इसका सार्व अंतर भी हमको पता चल गया। सार्व अंतर हो गया डी, 2 आ गया, 1 आ रहा है 4, तो इस सार्वंतर भी हमको कितना हो गया, 4 हो गया। अब हमको क्या पूछा जा रहा था कि अगर सार्व अंतर एपी में है तब इसका तीसरा पद निकालना है, 3 पद निकालना है। तो अब इसको हम 3 पद निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं ना। तो ये मेरा क्या है, ऐसे लिख सकते हैं कि जो एपी में नहीं है, लिख सकते हैं ना कि इसका एपी भी ऐसा लिख सकते हैं, एपी में नहीं है। यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, एपी में नहीं है। इसको डायरेक्ट आंसर आपको ऐसा ही दे देना होगा। आपको ऑब्जेक्टिव में ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। सब्जेक्टिव में तो बहुत कम चांस है कि आपको से ये सवाल पूछा जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव में ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन का रहा है कि 2 है और 5/2 है और फिर 3 है, फिर 7/2 है। तो इसको निकालने के लिए हमें फिर वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन तो हमको a1 a2, तो सबसे पहले हम d निकालेंगे। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, तो d निकालेंगे। d निकालने के लिए क्या करते हैं, a2 माइनस a1 करेंगे। तो
अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक दे दिया है क्वेश्चन में 3, है ना, तो हमको 2 दे दिया है और 5/2, तो दूसरा पद है ना, तो दूसरा पद कितना है 5/2 माइनस 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको डी निकालते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस ये हो जाएगा मेरा कितना 2 दूना का 4, इसलिए जो हमको डी निकलेगा बच्चों, डी निकलेगा 1/2। अब दूसरा निकाल लेते हैं, अब हम क्या निकालते हैं डी, अगर कम से कम तो 2 पद निकालेंगे तभी ना डी हमको सार्वंतर पता चलेगा। तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं कि कितना, अब A3 माइनस A2 हो जाएगा, तो डी निकालना है, तो A3 हमको कितना दे दिया है 3 दे दिया है ना हमको 3, तो हमको निकालना है 3 माइनस 5/2, 5/2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको हमको डी निकालना है, तो यहाँ 2 धरेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5, इसलिए हमको 1/2, तो इसका भी सार्वंतर आ रहा है 2, 1/2, इसका भी 1/2 आ रहा है। तो अब हम चौथा के भी चेक कर सकते हैं, तो चौथा के चेक करने के लिए हम यहाँ से ले लेते हैं, है ना, यहाँ से ले लेते हैं D3 निकालते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा मेरा कितना A4 माइनस A3, तो A4 हमको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में आपको दिया 7/2, है ना, कितना दिया है बच्चों 7/2 माइनस A3 का मान हमको अभी निकाल के लाए हैं कितना, A3 का मान हमको दिया है 3, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, अब इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 7, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 1/2, मतलब ये जो सार्व अंतर आ रहा है बच्चों, सार्व अंतर सभी में समान आ रहा है, क्या आ रहा है सार्व अंतर जो आ रहा है हमको समान आ रहा है। जब सार्व अंतर समान आ जाए तो उसको हमको क्या पूछा है कि 3 गो पद लिखे, तो सबसे पहले तो ये सवाल में ये कहा जाएगा कि एपी में है ना, एपी में है, जब एपी में है तो इसका जो पहला पद होगा पहला पद कितना हो जाएगा, इसका जो पहला पद हमको दिया हुआ है कितना 2, हमको पहला पद कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका सार्व अंतर, हम सार्व अंतर की बात करते हैं, तो सार्व अंतर हो जाएगा इसका 1/2। जब इसका अब हमको से पूछा क्या जा रहा है कि 3 पद लिखें, तो 3 पद लिखने के लिए पहला पद 2 हो गया, मान लीजिए पहला पद हो गया 2, और उसके बाद कितना हम लिखेंगे, ये 3 को हमको लिखना है, तो इसमें इसका सार्व अंतर हमको निकालना 1/2, तो इसमें हम क्या करेंगे 1/2 तो जोड़ना ही होगा, है ना, तो अगला 3 पद लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो सबसे पहले तो इसको हम क्या करेंगे, जो पहला पद हो गया, दूसरा पद लिखने के लिए 2 + 1/2 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमको 2, ये हो जाएगा 4 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 5, है ना, सार्व अंतर निकाल रहे हैं तो 5 हो जाएगा। अब देखिए ये तो 5 आ गया, है ना, इसका कितना आ गया, जब ये 4 आ गया, है ना, सॉरी यहाँ पे देखिए पहला पद हमको कितना है 2 है, सार्व अंतर 1/2 है, तो इसको हम पहला पद तो मान लेते हैं, मान लिया जाए कि पहला पद 4 होगा ना, पहला पद कितना हो जाएगा 4, अब दूसरा पद की बात कर लेते हैं, दूसरा पद हमको कितना, पहला पद हो जाएगा 2 ही होगा, है ना बच्चों, पहला पद 2 होगा, अब दूसरा पद हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 + 1/2, हमको ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4 + 1 बराबर कितना 5/2। अब इसको निकालेंगे, फिर 5/2 में 1 + 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 + 1 बराबर कितना 6/2 मतलब 3, तो ये पहला पद हो गया कितना 1, 2 हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा 5/2, तीसरा पद हो जाएगा मेरा 3, ये 3 ही पद पूछा जा रहा था, तो हमको 3 पद ही हो गया। अगर इसका सार्व अंतर निकालेंगे तो 1/2 ही होगा, इसका अगर सार्व अंतर निकालेंगे तो हमको कितना हो जाएगा 1/2 होगा। चलिए तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल में आपको दिया हुआ है, जो देखिएगा कि तीसरा सवाल में हमको ये पूछा जा रहा है कि इसको भी अगला 3 पद में ही निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों कि A2 A1 निकालेंगे। चलिए तीसरा सवाल हम यहाँ से सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो इसको D निकालने के लिए हमको क्या करना है A2 - A1, तो हमको A2 जो दिया हुआ है सवाल में, ये सवाल समझिएगा, सवाल में हमको A2 जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 3.2 दिया हुआ है,
3.2 माइनस A1 का जो मान दिया हुआ है, A1 का मान हमको दे दिया है कितना, माइनस में -1.2 दे दिया है, -1.2 दे दिया था। इसको घटाएंगे तो ये देखिए 3/2 माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल माइनस के ही, तो 1/2। इसको घटाइएगा तो हमको कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, है ना, 2। तो इसका जो D निकला, जो हमको 2 निकला। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं, अब दूसरा निकालते हैं, D निकालते हैं, A3 माइनस A2। तो A3 जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया हुआ है कि A जो 3 दिया हुआ है हमको कितना दिया, -5/2 दे दिया है, -5.2। A2 का मान हमको कितना दे दिया, 3.2। तो इसका सार्व अंतर निकाल रहे हैं तो हमको आ रहा है 2 ही। तो इसका भी हमें क्या आ रहा है, इसका भी अंतर आ रहा है 2, D निकल रहा है 2, तो इसका भी AP में है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये तो पहला कंडीशन ये हो जाएगा कि AP में है, AP में है। अब कह रहा है इसका सार्व अंतर की बात करते हैं। सार्व अंतर जो है बच्चों ये है 2। अब इसको हमको तीसरा 3 पद पूछा है, तो 3 पद लिखने के लिए पहला पद हमको कितना हो जाएगा, चलिए हम यहाँ ले लेते हैं इसको कंडीशन आंसर। पहला जो पद हो जाएगा हमको, पहला पद कौन हो जाएगा मेरा, पहला पद तो -1.2 हो जाएगा। अब दूसरा पद की हम बात करते हैं तो -1.2 प्लस, अब इसको सार्व अंतर जोड़ना है तो जोड़ देंगे, कितना 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 3.2 हो जाएगा। अब इसको तीसरा पूछा गया है तो तीसरा में भी हम लिख सकते हैं कि यहाँ से सवाल लिख सकते हैं, तीसरा में भी -3 पॉइंट है ना, 3.2 प्लस 1 लिखे कितना 2, तो इसको जोड़ेंगे तो -5.2, यही हो गया मेरा आंसर। तो ये सवाल 3 को क्वेश्चन हम बताए होंगे, तो 3 सवाल ये आप लोग समझ गए होंगे। तो आप आसानी से इसको क्या, अगला 3 पदों की बात किया जाएगा तो अगला 3 पद आप आसानी से समझ गए होंगे। तो अगर मान लिया जाए, देखिए AP में तो है सार्व अंतर भी 2 है ना, सार्व अंतर 2 है, -2। अगर इसको करना होगा तो A4 प्लस D कर सकते हैं। अगर ये तो हम बताए हैं, अगर यहाँ से भी जोड़िएगा ना, ये तो हम फर्स्ट में ही जोड़े हैं, टोटल को क्या करें, फर्स्ट में जोड़े। अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों की, यहाँ से सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ से भी हम जोड़ सकते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी अगर हम जोड़ते हैं कि A4 A3, तो A4 प्लस D है ना, A3 प्लस D, अगर इतना भी जोड़िएगा ना तो ये आपका आंसर सटीक आ जाएगा। चलिए 3 नंबर समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन मेरा है, चलिए देख लीजिए, चौथा नंबर सवाल की बात करते हैं। तो चौथा नंबर मेरा सवाल है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो। चलिए यहाँ से क्वेश्चन इधर दिखाई देगा आपको, है ना। चलिए हम इधर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, D निकालना है। तो D निकालने के लिए A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 हमको जी दिया हुआ है कितना, वहाँ स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा बच्चों। तो क्वेश्चन है कितना, -6 माइनस A1 का जो मान हमको दिया हुआ है कितना, -10 दिया हुआ है ना बच्चों, -10 दिया हुआ है। तो ये तो -6 हो जाएगा। अब ये हम D निकाल रहे हैं। अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल क्या हो जाएगा, माइनस का ही रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, माइनस का ही रहेगा ना। तो चलिए माइनस का ही रहेगा। तो अगर हम इसको घटाएंगे तो हमको माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो D हमको जो निकलेगा 4 निकलेगा। जब D निकल गया 4, तो अब हमें ये हो गया है ना। अब यहाँ से हम निकालते हैं तीसरा, ये तीसरा करेंगे। अब मान लीजिए A3 माइनस A2 करेंगे तो हमको A3 का मान हमको कितना दिया हुआ है, A3 का मान दे दिया -2, अब माइनस A2 का जो मान हमको दे दिया -6, तो ये हो जाएगा -2। अब इसको जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये 4 हो जाएगा। तो देखिए D का जो मान आ रहा है हमको, इसमें सभी में कितना आ रहा है, 4 4।
तो अगर हम चौथा भी निकालते हैं A4 माइनस A3 करते हैं तो इसमें A4 कितना दिया हुआ है हमको, A4 दे दिया है 2 माइनस माइनस A3 का मान हमको कितना दे दिया, A3 का मान माइनस के 2 है, तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 4, अंतर 4 ही का। तो ये तो पहला कंडीशन ये है बच्चों की AP में है, AP में क्या है, AP में है। अब इसको हमको D भी पता हो गया है, तो इसको 3 गो पद पूछा है, तो पहला पद की बात हम कर लेते हैं। पहला पद जो हमको कौन हो जाएगा, पहला पद तो हो जाएगा मेरा सबसे पहले नंबर की -10 हो जाएगा ना। पहला पद हमको कौन हो जाएगा, पहला पद तो हो जाएगा मेरा 10 है ना, पहला पद मेरा कौन हो जाएगा 10 हो जाएगा, सब 10 हो जाएगा। और डी हमको हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा। और हमसे तीसरा 3 पद पूछा है, तो 3 पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि ऐसे भी करते AS है ना, तो इसको हम फॉर्मूला अगर लिखना चाह रहे हैं बच्चों, तो इसको क्या करिएगा A4 प्लस D का, कि 3 गो तो पद पहले से लिखा हुआ ऑलरेडी है। अब उसके बाद 3 पद पूछा गया था, अगर वो क्वेश्चन हम आपको पीछे बताए हैं, अगर वहाँ दिक्कत होगा तो यहाँ से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम A6 निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा A5 प्लस D हो जाएगा। अब यहाँ पे A7 बराबर A7 प्लस D हो जाएगा, यही होगा ना, मेरा सवाल तो यही होगा। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं। तो हमको ये जो दिया हुआ है A4 जो हमको दिया हुआ है, A4 यहाँ पे A4 हमको कितना है 2 है ना, कितना 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 2 प्लस D का मान हमको कितना 4, तो हम यहाँ 4 इसको लिखेंगे 6। अब यहाँ पे देखिए A5 है, कितना है A5 है, A5 तो A5 का मान हमको कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, 6 है ना। A5 का मान हमको कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पे ये 5 हो जाएगा है ना, 5 प्लस 4, 5 प्लस कितना हो जाएगा हमको, ये इसका मान हमको कितना आया है 10 आया है ना, इसके बाद ही ना तो जोड़ना था, इसके बाद हमको कितना आ रहा है ये 10 आ रहा है, तो हमको 10 अब प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 14। कहा कि देखिए अब हमको ये 3 पद और निकल गया। पहला पद तो हमको कितना हो जाएगा -10, दूसरा पद हमको कितना हो जाएगा -2 है ना, -2, और तीसरा पद हमको ये हो जाएगा, ये 5वां हो जाएगा, ये 6ठा हो जाएगा, ये 7वां हो जाएगा। चलिए ये चौथा नंबर सवाल था। अब 5वां की हम देख लेते हैं, 5वां की हम बात कर लेते हैं। तो 5वां यहाँ से 5वां नंबर मेरा सवाल है कि पूछ रहा है कि AP में है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो A2 का मान है, पहले A2 माइनस A1, तो A2 जो दिया हुआ है हमको कितना दिया हुआ है 3 प्लस √2 है ना, 3 प्लस √2 माइनस, अब इसको हमको A1 का मान दिया है √3, यही ना दिया हुआ है √3, नहीं सिर्फ 3 दिया हुआ है, सिर्फ 3 दिया हुआ है। तो जो हमको D जो बचेगा, D हमको बचेगा √2 बचेगा, D का मान क्या बचेगा √2 बचेगा, ठीक है। अब हम A3 के निकालते हैं, A3 माइनस A2। तो A3 का मान हमको यहाँ से पता कितना दिया हुआ है, हमको A3 का मान दे दिया है 3 माइनस है ना, 3 माइनस A2 का मान हमको दे दिया है कितना 3 प्लस 2 बटा √2 माइनस A2 का मान हमको, A2 का मान ये है 3 प्लस √2। तो अगर हम इसको घटाएंगे तो ये रूट से रूट का माइनस हो जाएगा, ये 3 से ये 3 माइनस हो जाएगा, तो हमको जो D बचेगा 2 ही बचेगा है ना, 2 रूट बचेगा है ना। चलिए इसमें भी D निकल के आ गया। अब हम बात कर लेते हैं A4 का, A4 माइनस A3। तो A4 जो हमको दिया हुआ है कितना, A4 दिया हुआ है हमको 3, A4 हमको दिया हुआ है 3 प्लस √2 दिया है कितना √2 बटा 2 माइनस, अब यहाँ पे A3 का मान हमको दे दिया कितना कि 3 प्लस √2 बटा √2, इसको घटाएंगे तो हमको कितना बचेगा √2 ही बचेगा। जब इतना बच गया, अब हमको तीसरा पद पूछा, 3 गो पद पूछा, ऑलरेडी 3 गो तो है, इसके बाद 3 पद हमको पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि ये AP में है ना, AP में है, AP में है,
दूसरा इसका सार्व अंतर की बात करते हैं तो इसका जो सार्व अंतर है, सार्व अंतर √2 है। अब हमको तीसरा पद पूछा है, तो पहला पद हमको पता ही है, तो हम इसको अब चौथा पद निकालेंगे। क्या निकालेंगे? चौथा पद। तो इसका जो चौथा पद जो है, चौथा पद होगा कितना होगा? तो चलिए अब यहाँ से निकालते हैं। A5 बराबर हो जाएगा A4 प्लस D, यही फार्मूला लगाएंगे। A6 निकालेंगे तो हमको A5 प्लस के D होगा। A7 निकालेंगे तो A6 प्लस D। अब यहाँ से देखिए A4 जो हमको क्या आ जाएगा? A4 अगर हम बात कर लेते हैं तो A4 तो हमको यहाँ पहले नंबर तो दिया हुआ है कितना? √3 प्लस √2। तो यहाँ लिखेंगे, हमें क्या लिखेंगे? √3 प्लस √2 प्लस यहाँ से √2। तो ये हमको कंडीशन क्या हो जाए बन जाएगा बच्चों? √2 को इसको जोड़ेंगे तो हमको एक यहाँ एक यहाँ, तो इसको गुना करते तब ना अलग होता, नहीं। तो ये हमको कितना हो जाएगा कि 3 प्लस, अब √1 और √1 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? हमको कितना हो जाएगा? इसको अगर हम जोड़ते हैं तो हमको क्या आ जाएगा? तो EAP में हमको पूछा है तो √4 निकालना है, तो इसको जोड़ देंगे तो हमको कितना आ जाएगा? अगर हम जोड़ते हैं तो हमको √2 प्लस √2 हो जाएगा। अब इसमें जोड़ना है ये वाला, प्लस 3 प्लस √2 प्लस इसमें √2 जोड़ेंगे तो हमको क्या हो जाएगा? ये जोड़ेंगे तो हमको ये यहाँ पे √2 हो जाएगा। तो ये 3 प्लस 4 हो जाएगा ना, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3 प्लस √2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जोड़ेंगे 3 प्लस √2 को जोड़ेंगे तो हमको ये यहाँ प्लस √2 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 बटा √2, यही आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ये तो पांचवा ही था ना, छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन मेरा है, छठा क्वेश्चन कह रहा है ना कि EAP में है या नहीं। तो अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों A2, पहले निकालेंगे A2 माइनस A1। तो A2 का जो क्वेश्चन में दे रहा है आपको 0.22 माइनस A1 का मान हमको दिया है 0.2। तो अगर इसका D निकालेंगे बच्चों तो हमको 20 होगा। अब हम A3 की बात करते हैं और A3 हमको कितना दिया हुआ है? A3 दिया हुआ है 0.222 माइनस इसका दे दिया 0.22। तो सबसे पहले कंडीशन तो ये कहा बच्चों, ये तो होगा नहीं 0.0200, तो ये AP में नहीं है। डायरेक्टली हम इसको क्या कर सकते हैं? ये AP में नहीं है, तो इसका तो 3 को बनेगा ही नहीं। इसका क्या 3 को बनेगा? नहीं। चलिए अब ये सवाल समझ गए हैं, तो चलिए अब हम दूसरे पे चलते हैं। छठा नंबर तक हो गया कंप्लीट, 15 वो क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। देख लीजिए, 7वां क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, है ना। 7वां क्वेश्चन में मेरा कह रहा है कि 7वां में इसको भी निकालना है AP में है या नहीं, है ना। तो इसको पहले क्या दिया है? A2 माइनस A1। A2 हमको कितना दिया हुआ है कि 4 -4 दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में देखिएगा -4 और A1 दिया है 0। तो ये हमको कितना आ जाएगा? -4 होगा, -4 हो जाएगा। अब हम A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 हमको कितना दिया हुआ है? A3 दिया हुआ है कि -8 दे दिया, -8 माइनस A2 का मान -4 दे दिया है। तो इसको अगर हम घटाते हैं तो -8 प्लस 4 बराबर हमको हो जाता है -4। तीसरा A4 है ना, A4 माइनस A3। तो A4 हमको कितना दिया हुआ बच्चों? 12, -12 दे दिया, -12। A3 का -8 दे दिया है। चलिए तो -12, अब इसको करेंगे तो +8 हो जाएगा, तो ये -4। तो D का मान हमको EAP में है। सबसे पहले कंडीशन इसको ये लिखेंगे कि AP में है। इसका जो D दिया है, सार्वअंतर दिया है, -4 दिया है। इसको हमको पहला चौथा पद पूछा है, इसके बाद ना तो 3 पद तो हमको दिया हुआ है। अब निकालना हमको चौथा, पांचवा, छठा, 7वां। तो देखिए अब हम इसको कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो अभी हम आपको बताए हैं कि
A5 माइनस A4 प्लस D यहाँ से। अब यहाँ A6 बराबर A5 प्लस D हो जाएगा। अब यहाँ A7 बराबर A6 प्लस D। तो देखिए जो हमको सबसे पहले बात हम कर लेते हैं कि जो A4 का मान हमको दिया हुआ है -12 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? -12 दे दिया है। जब -12 दे दिया है तो हम इसको यहाँ लिखेंगे 12 प्लस D का मान हमको -4 दे दिया है। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -12 प्लस -4। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16, है ना। माइनस के 16 हो जाएगा कि +-16। अब यहाँ पे देखिए जो S5 का जो ये मान आया -16 प्लस D का मान हमको कितना दिया है -4। अब यहाँ -16 प्लस -4 बराबर हमको -20 हो गया। अब यहाँ से आपको A7 हमको A6 कितना है -20 प्लस D का मान हमको कितना दिया -4। ये -20 प्लस माइनस है ना -4 हो जाएगा बराबर -24। ये आ गया। चलिए अब हम 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। ये बात समझ रहे होंगे। 8वां क्वेश्चन है कह रहा कि एपी में है या नहीं, है ना, एपी में है या नहीं। तो सबसे पहले 8वां क्वेश्चन देखिएगा, निकालेंगे क्या A2 माइनस A1। तो हमको A2 का जो मान दिया हुआ है इसमें कुछ कंडीशन है नहीं बच्चों, खाली इसमें ये देखना है ना कि एपी में है या नहीं। अगर जो एपी में है उसको बनाना है, तीसरा पद लिखना है। अगर जो एपी में नहीं है उसको नहीं बनाना है। तो सिंपल ही बात है। तो चलिए A2 का मान हमको दिया है -1/2। A1 का जो मान दे दिया है हमको -1 -2 दे दिया है। अगर हम इसको निकालेंगे तो -1/2 माइनस प्लस 1/2 बराबर D आ जाएगा 0, है ना। अब फिर हम A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 का जो हमको मान दिया हुआ है कितना बच्चों -1/2 दे दिया, -1/2। A2 का मान भी है -1/2। अगर इसका भी करेंगे तो -1/2 प्लस माइनस बराबर G। D का मान जो आ रहा है 0 आ रहा है। अब हम A4 की बात कर लेते हैं। A3 तो A4 का मान हमको कितना दिया हुआ है कि -1/2 A3 का मान भी दे दिया -1/2। तो इसको भी हम घटाएंगे -1/2 प्लस माइनस 1/2, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 0। D का मान आ गया 0। अब हमसे क्या सवाल में पूछा जा रहा है, एपी में है। सबसे पहले तो लिखेंगे कि एपी में है। एपी में जब है तो इसका D का मान हमको दे दिया है 0। अब हमसे पूछा गया A5 बराबर A4 प्लस D। अब यहाँ A6 बराबर हम लिखेंगे A5 प्लस D। अब यहाँ A7 बराबर A6 प्लस D। अब यहाँ देखिए सबसे पहले A4 का मान हमको कितना आया है, A4 का मान -1/2 है, -1/2 है। यहाँ चलिए हम यहाँ से ये सवाल यहाँ सोल्यूशन करें, है ना। तो -1/2 प्लस D का मान जो हमको दिया हुआ है कितना, D का मान जो हमको आ रहा है 0। तो ये क्या हो जाएगा -1/2। अगर यहाँ पे अब हम देखिए A5 का मान आ गया 1 -1/2, फिर D का मान लिखेंगे 0। तो ये क्या हो जाएगा -1/2 ही होगा, है ना, यही होगा। अब फिर इसका भी मान लिखेंगे तो -1/2 प्लस 0 जोड़ते हैं तो 1/-2, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये 3 पद भी हो गया। चलिए 8वां नंबर सवाल देख लेते हैं। 8वां नंबर सवाल है। 8वां नंबर सवाल आप लोगों को देखिएगा। 8वां नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि ये सर्वांतर में है या नहीं। तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कि ये 8वां 9वां नंबर देखना है ना जी। 9वां नंबर है। 9वां नंबर देखिए, 8वां तो बता दिए ना, 9वां नंबर है। 9वां नंबर का क्वेश्चन में हमको कि A2 और A1 निकालना है। तो सबसे पहले हमको A2 माइनस A1। तो A2 का मान हमको कितना दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में आपको A2 का जो मान दिया हुआ है बच्चों हमको 2A माइनस A बराबर इसको D के मान निकालेंगे। तो A से तो एक 2A है तो यहाँ पे कितना बचेगा, A ही बचेगा ना, A बचेगा। अब हम A3 माइनस A2 निकालेंगे। तो A3 का जो मान दिया हुआ है हमको 3A दिया हुआ है, कितना 3A माइनस 2A।
बचेगा क्या, ए ही बच रहा है हमको, क्या बच रहा है, ए बच रहा है, ए बच रहा है ना, सॉरी हम 10वां नंबर ये सवाल बता रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं है, ये 10वां ही रख लीजिए, हम नंबर बता देते हैं, ठीक है। तो ए का मान आ गया, अब करा A4 माइनस A3, तो A4 हमको कितना दिया हुआ है, A4 जो हमको दे दिया गया है 4A, है ना, 4A माइनस 3A, तो A का मान हमको यही आ रहा है, तो AP में है, क्या है बच्चों, AP में है, AP में है। इसका सार्व अंतर की बात करते हैं तो इसका सार्व अंतर भी हमको कितना मिल गया है, इसका सार्व अंतर A है। अब हमको इसको 3 गो पूछा है, तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, A5 बराबर A4 प्लस D, अब यहाँ पे A6 बराबर हम A5 प्लस D, अब यहाँ A7 बराबर हम A6 प्लस D लिख सकते हैं। इसका फार्मूला क्या, ये जो आया है हमको कितना है, A4 कितना दिया हुआ है 4A, तो 4A प्लस D A हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 ना हो जाएगा, 5A हो जाएगा। यहाँ पे 5A प्लस D, यहाँ पे D का मान A है तो हमको 6A हो जाएगा, यहाँ पे हमको 6, यहाँ पे लिखेंगे इसका मान 6A का मान ये आया है, तो 6A प्लस A, तो हमको 7A हो जाएगा। यही मेरा 3 पद हो गया। अब बात कर लेते हैं 9वां नंबर सवाल, 9वां नंबर भी देख लेते हैं, है ना। 9वां नंबर हम आप लोगों को नहीं बता पाए थे, चलिए 9वां भी देख लेते हैं। चलिए 9वां देख लेते हैं बच्चों। 9वां हम आप लोगों को से छूट गया था ना, तो 9वां देख लीजिए। 9वां में क्या निकालना है, A2 माइनस A1, तो A2 हमको कितना दिया हुआ है, A2 जो हमको दिया हुआ है 3 है, तो 3 माइनस A1 दिया हुआ 1, तो ये हो जाएगा 2। अब हमको A3 माइनस A2 निकालना है, तो जो A3 का जो हमको मान दिया गया है 9 दिया है, 9 माइनस A2 का मान हमको कितना आ गया है 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। तो सबसे पहले तो ये पता कंडीशन देखिए, सार्व अंतर ही नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, सार्व अंतर हमें अलग अलग आ रहा है, 6 आ रहा है 2 आ रहा है, तो हम सबसे पहले यहीं पे कंडीशन सवाल समझेंगे कि एपी में नहीं है ना, एपी में नहीं है। चलिए अब 11 नंबर सवाल देख लेते हैं, है ना, आइए जैसे कंडीशन इसको चेंज कर दीजिए, है ना। 11 नंबर सवाल है, 11 नंबर सवाल में भी देख लेते हैं कि हमको निकालना है क्या, A2 माइनस A1, सब में इसी का फॉर्मूला लगाना है। तो A2 के मान हमको कितना दिया हुआ है, A2 का मान हमको दे दिया है कि A2 का मान दे दिया है A स्क्वायर A माइनस A1 का जो मान दिया हुआ है, A1 का मान हमको दे दिया कितना, A दे दिया है ना, कितना दे दिया है, A दे दिया। A2 का मान हमको दे दिया इतना, तो इसका दे दिया है A1 का मान इतना। 1 मिनट हम सवाल देख लेते हैं ताकि वहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है। तो 11 नंबर, कितना नंबर है, 11 नंबर सवाल। अच्छा A2 का मान दे दिया, A2 माइनस A1 है, तो अच्छा यहाँ देखिए A2 जो दिया हुआ है, A2 का स्क्वायर माइनस A, तो हमको अगर इसको घटाएंगे तो हमको एक A बचेगा, ठीक है, एक A ही बचेगा। A2 दिया है ना, A2 है, A2, तो यहाँ पे A बच जाएगा। अगर हम दूसरा बात करते हैं A3 माइनस A2, तो A3 का जो मान हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चों, A3 दिया हुआ है, A3 माइनस A2, तो इसको अगर घटाएंगे तो हमको A, तो इसका में भी बहुत सारे चीज़ क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, A1 A2 आ रहा है, तो ये भी क्या है, हमको AP में नहीं है, इसको भी हम लिख सकते हैं AP में नहीं है। चलिए ठीक है, अब हम 12 नंबर सवाल देख लेते हैं। 12 नंबर मेरा सवाल है कि A2 का मान हम यहाँ से ले लेते हैं, A2 माइनस A1, तो A2 का मान हमको √8 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, √8 माइनस √2 बराबर, अगर इसको घटाएंगे तो हमको √6 आएगा ना, √6 ही आएगा,
रूट, अगर रूट से रूट घटाएंगे तो हमको सबसे पहले इसका घटाने का, ये देखिए रूट 8 है, रूट 2 है, तो इसको अगर हम घटाना चाहेंगे बच्चों तो अब क्या करेंगे, इसको अगर हम घटाएंगे तो हमको कितना आ जाएगा कि घटा देते हैं तो रूट 6 तो आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2√2, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2, इसको अगर हम तोड़ते हैं 8 रूट को ऐसे, देखिए 8 रूट को अगर हम तोड़ते हैं तो हमको 2√2 माइनस के √2 हो जाएगा, तोड़ देते हैं तब। तो अब ये रूट से रूट कैंसिल, बच जाएगा मेरा कितना, 2 बच जाएगा, है ना, कैंसिल, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। जब रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, अब हमको A3 की बात करते हैं, A3 माइनस A2। तो A3 का जो मान हमको दिया हुआ है √18 दिया हुआ है, माइनस हमको √8। तो 18 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, तो 18 को तो हम ऐसे तोड़ सकते हैं, ऐसे तोड़ सकते हैं, माइनस इसको 2√2 में तोड़ सकते हैं। तो ये से ये क्या हो जाएगा, कौन सी, √3 है माइनस के √2 है। तो इसका जो अंतर आएगा, अगर हम बात कर लेते हैं इसका अंतर की, तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये 3√2 है, ये 2 है, तो इसका अंतर जो आ जाएगा हमको √2, इस दोनों में से कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो ये भी हमको सवाल एपी में नहीं आ रहा है ना, इसका भी क्या लिख सकते हैं कि इसका भी सवाल जो है एपी में आएगा। इसका भी क्या आ जाएगा, √2 ही आएगा, इसका भी √2 आ रहा है, तो इसका भी हम 3 पद लिख लेंगे। तो इसका A4 माइनस A3, तो इसका A4 हमको दिया हुआ है कितना, √32 दे दिया है, √32 माइनस √18। तो √32 को हम कैसे तोड़ेंगे, तो √32 को 4√2 तोड़ेंगे, माइनस 18 को 3√2 तोड़ेंगे। तो इस दोनों को अगर हम करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम फार्मूला में क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि अब इसको एपी में तो ये है कि एपी में है ना, एपी में है। चलिए अब हम देख लेते हैं एपी में जब है, इसका सार्व अंतर की बात कर लेते हैं। तो इसका सार्व अंतर की हम बात कर लेते हैं, तो इसका सार्व अंतर √2 हो जाएगा। अब हमको निकालना है कुछ कि, है ना, इसको निकालना है 4 तकला। तो यहाँ पे देखिए 4 बराबर हो जाएगा 5A4 प्लस के D हो जाएगा। अब यहाँ पे A5 है ना, A6 हो जाएगा, A5 प्लस के D हो जाएगा। यहाँ A7 बराबर A6 प्लस के D हो जाएगा। तो A4 का मान हमको कितना है, 4√2 है, 4√2 प्लस D का मान है √2। तो इसको हम क्या करेंगे, √2 प्लस √2 को जोड़ेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, पहला पद भी √2 है ना। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो हमको √2 प्लस D, तो 32 है। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ भी एक तो रूट छिपा हुआ है, तो 4 1 5 √2 हो जाएगा। अब यहाँ 5 बराबर आएगा 5√2 प्लस √2, तो इसको जोड़ेंगे तो 6√2 हो जाएगा। इसको हम 6√2 और प्लस के √2 जोड़ेंगे तो ये 7√2, यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को 1 से लेकर हम अभी 12 क्वेश्चन बताए होंगे, तो 12 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझने में कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि फिर से ये क्वेश्चन को बताने का प्रयास करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम लाएं आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। और साइंस का भी और सोशल साइंस सभी का क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो आप अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा।